नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर कोटा से है, जहां 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस की ओर से निमंत्रण ठुकराने के विरोध में बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को पोस्ट कार्ड लिखकर उनके निर्णय को सनातन विरोधी बताया है। बीजेपी युवा मोर्चा नेता गिरिराज गौतम ने बताया, 22 जनवरी को पूरा देश रामलला प्राण प्रतिष्ठा को त्योहार के रूप में मना रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने रामलीला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। यह सनातन और हिंदू विरोधी कदम है। वर्षों के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद आज ये शुभ अवसर आया है कि हम सबके आराध्य, हम सबकी आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर राम भक्त में उत्साह है और पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को एक त्योहार की तरह मनाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर एक तुष्टीकरण की मानसिकता वाली पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराकर एक बार फिर अपनी मानसिकता दर्शा दी है कि वो सनातन विरोधी है, राम विरोधी है। उन्होंने इस आमंत्रण को नहीं ठुकराया, इस देश के अरबों सनातन संस्कृति की भावनाओं को ठुकराया है, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को और जो भी इस रामलला मंदिर से दूरी बनाए रखें उन लोगों को ये देश की जनता देगी। खबर यह बड़ी सी है, जहां हाईवे पर चलती गाड़ियों में से सामान चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर लोगों को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों से चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक पिकअप और अन्य सामान बरामद किया गया। यह गैंग रात में हाईवे पर चलते वाहनों से सामान लेकर भाग जाते थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डकनिया रेलवे स्टेशन और कोटा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। बता दें, 325 करोड़ की लागत से इन दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य चल रहा है। निरीक्षण के दौरान कोटा मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी सहित कई रेलवे अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि रेलवे के विकास पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश भर में रेलवे और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विकास किया जाए। इसी कड़ी में कोटा के डकनिया और कोटा रेलवे स्टेशन का वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तर्ज पर विकास किया जा रहा है और न केवल कोटा बल्कि देश भर के अधिकांश रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित कर आधुनिक बनाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। कोटा का ये रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की कार्य योजना बनाई है और जब इसका शिलान्यास किया था तो उन्होंने कहा था कि देश भर के 1200 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन इस अमृत काल के अंदर विश्व स्तरीय या बेहतरीन सुविधाएं युक्त बनेंगे। कोटा का रेलवे स्टेशन भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में काम चल रहा है और यात्री सुविधाओं को सुरक्षा, यात्री सुविधाओं की सुविधा और आम यात्री, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आता है, मध्यम वर्ग भी, बड़ा आदमी। रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब लोग आते हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं मिले, उनके वेटिंग रूम हो, उनके लिए रेस्टोरेंट हो, उनको काफ़ी देर तक, कई बार ट्रेन का काफ़ी देर पहले लोग आ जाते हैं तो वेट करना पड़ता है, उसको ट्रैफिक सुविधाएं व्यवस्थित हो और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होगी तो आम यात्री को सुविधाएं मिलेगी। जैतारण से दूसरी बार के विधायक और भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मिलने के बाद पहली बार आज पाली पहुंचे, जहां पर दिव्यांग बाल मेला कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने बताया कि सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े करीब 1000 बच्चों के मेले में भाग लिया और मीडिया से कहा कि यह प्रोत्साहन का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। कार्यक्रम में आने को उन्होंने अच्छा बताया। पाली में आज एक एनजीओ स्वावलंबन फाउंडेशन का एक बाल मेला था दिव्यांग छात्र छात्राओं का। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला क्योंकि मेरे विभाग से संबंधित कार्यक्रम था। पहली बार पाली आने का अवसर मिला। विभाग मिलने के बाद पहली बार किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम में मेरा आना हुआ। निश्चित रूप से जो डॉक्टर वैभव भंडारी जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जो खुद ही एक दिव्यांग हैं और उन्होंने जितना काम किया है मैं समझता हूँ बहुत हम सब के लिए प्रेरणा का विषय है कि क्यों हम जितना दूसरों के लिए करते हैं
वही पुण्य का काम होता है। तो उन्होंने किया, लगभग 1000 के करीब छात्र छात्राएं वहाँ थे, मूक बधिर थे, दिव्यांग थे, जो जिनको विशेष कैटेगरी हम लोग कह सकते हैं। खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां केमल फेस्टिवल शुरू हो चुका है। केमल के अलावा कलाकारों की टोली भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उसकी खास विशेषता सभी को लुभा रही है। इस फेस्टिवल में तमाम कलाकार भी मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने मौके का जायजा लिया। बीकानेर का कैमल फेस्टिवल शुरू हो चुका है और यहाँ पर रंग रंगीलो राजस्थान का एक शानदार दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये थिरकते हुए लोग और ये डफ चंग बजाते लोग और ये रंग बिरंगे परिधान में सजी बीकानेर की युवतियां आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये घूम रही है। और ये देखिए बिल्कुल अलग अलग कॉस्ट्यूम में है और देख सकते हैं आप कि दूर दूर तक ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि टीम है जो बराबर आपको नजर आएगी। और ये युवतियां दूर दूर तक ये युवतियां नजर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ देखिए किस तरह की क्या, ये देखिए पंजाबी जो लोग कह सकते हैं कि पंजाबी भंगड़ा यहाँ पर थिरकते हुए नजर आएंगे। लोग देख सकते हैं किस तरह से ये लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और डांस कर रहे हैं। राजस्थानी डांस भी दिख रहा है आपको और शानदार वाला एक तरह से कह सकते हैं कि हम ये देखिए बिल्कुल अनूठा एक तरह से चाल। और ये देखिए देवी देवताओं के स्वरूप बहुरूप ये एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? ठाकुर जब्बर सिंह। जब्बर सिंह कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ से आए। चित्तौड़गढ़ के जब्बर सिंह है। बीकानेर में क्या कर रहे हैं? बीकानेर में कैमल फेस्टिवल में आए आज क्या गोली चलाएंगे? नहीं, आज कैमल फेस्टिवल को लूटने नहीं बल्कि सलामी देने आए हैं। देखिए रावण भी है, रावण भी है। अरे लंकापति लंका, देखिए भगवान शंकर। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा बहा देंगे, यमुना बहा देंगे। हर हर गंगे, हर हर खोलो गुरुदेव। हर हर गंगे, हर हर गंगे। खोलोगे? जटा खुलेगी। देखिए जय नाम है मेरा। इधर देखो तो सोना कर दो, इधर देखो चांदी, ठोक दो कर दो, निकल जाओ तो पाले। कहता है जोकर सारा जमाना, कहता है जोकर सारा जमाना। आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए आधी हकीकत आधा फसाना। यहाँ पर लोग हैं, देखिए अलग अलग नृत्य यहाँ पर करते हुए पूरा काफिला है जो दूर दूर से यहाँ पे लालगढ़ कैंपस से, लक्ष्मी निवास कैंपस से आ रहा है। देख सकते हैं आप ये नाच और ये गाते हुए ये किस तरह का, देखिए बिल्कुल अनूठा कह सकते हैं कि डांस है जो आपको नजर आएगा। और बिल्कुल आगे भी देखिए पूरी तरह से थिरकते हुए, बिल्कुल ये पूरी तरह से थिरकते हुए दिख रहा है। बात देखिए इन लोगों को एक तरह से कहा जा सकता है कि साल में एक बार आता है। तमाम फेस्टिवल आते हैं लेकिन बीकानेर का कैमल फेस्टिवल कुछ खास, कुछ अनूठा होता है। देखिए दूर दूर से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इसे देखने भी आ रहे हैं। सैलानियों की स्थिति देखें, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं सैलानी, दूर दूर से आए हुए सैलानी हैं। कोई भी एक तरह से सभी लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से ये सैलानी है, विदेशी सैलानी भी खूब है। ये देखिए एक अलग से ग्रुप नजर आ रहा है। बराबर लोग हर कोने में एक तरह से देखिए फोटो लेते हुए आपको नजर आएंगे। और ये वाला दृश्य ये बीकानेर के कैमल फेस्टिवल का रंग था। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे बीकानेर का यह अनूठा कैमल फेस्टिवल। के सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। नागौर के जियावाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ग्राम पंचायत बिगड़निया कला और मेवड़ा में लगाया गया, जिसमें विधायक अजय सिंह कलक आमजन की समस्याओं से रूबरू हुए और ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान जल निकासी, नहरी पेयजल सप्लाई, अनियमितता, सड़क निर्माण, बिजली, खाद्य सुरक्षा जैसे तमाम बातों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किलक ने समस्याओं के निवारण को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और कहा ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी समय पर आए।
बरगजान की ढाणी के पास मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 मवेशियों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने शक्कर यूरिया में जहर मिलाकर जानवरों को दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और पशुओं को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर एक बार मानवता शर्मसार हो गई। यहाँ पे हमारे ढाणी के अंदर ये यूरिया खाद है, इसके अंदर पॉइजन मिला गया है और शक्कर मिलाई गई है। और यहाँ पे जो आवारा मवेशी डोलते हैं ना, गाय, उनको क्या है खिलाया गया है ज़बरदस्ती और उनको मारा गया है। एक गाय तो यहाँ पे पड़ी हुई है, बड़ा अंकिल एक यहाँ पे है, एक काली गाय वहाँ पे पड़ी हुई है और एक गाय आगे पड़ी हुई है। 3 गाय यहाँ। पंचायत गोठा के ढाणी बरगजान में एक सुनसान खेत के अंदर 2 गाय और एक सांड मृत मिले हैं और उनके आसपास ही कोई जहरीला पदार्थ कट्टे के ऊपर पड़ा मिला है। जिससे हम आके मौके स्थल पर जनता गाँव वालों ने बताया और हम आके और उनको डिपार्टमेंट है पशु चिकित्सालय उनको बुलाया और पुलिस। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पाक्षिक नाट्य योजना के तहत कामयानी नाटक का मंचन किया गया। नाटक जयशंकर प्रसाद की कहानी पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण रमेश बोहरा ने किया। इसे जोधपुर के 16 कलाकारों ने मंच पर कहानी को प्रस्तुत किया। नाटक के पश्चात रंगकर्मी डॉक्टर चंद्रदीप हाडा, निर्देशक डॉक्टर सुरेश प्रसाद रांगा ने नाटक पर विचार साझा किए। नाटक में दर्शाया गया कि जब भी जीवन और प्रकृति की लय टूटी है तो महाविनाश हुआ है। देव संस्कृति के वैभव और विलासिता ने जब मर्यादा की सीमाएं लांघी तो ईश्वर का क्रोध प्रलय बनकर प्रकट हुआ है। जयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की लोकसभा कार्य योजना बैठक का आयोजन किया गया। कार्य योजना बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बताया कि कार्य योजना बैठक के दौरान लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने का रोड मैप तैयार किया गया। कार्यशाला के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश के सभी 25 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया। सीपी जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी को 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें ताकत, संगठन की कमजोरियां, चुनौतियों और विजय की संभावनाओं को तलाशना है। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां पथेना गांव में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल की तरफ से न मतदाता भाग्य विधाता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आमजन को नमो ऐप्स की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम बीजेपी संगठन को मजबूत बनाने के लिए किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अभिषेक दुबे ने बताया, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पूरे भारत देश में न मतदाता भाग्य विधाता के तहत नई मतदाता बना रही है, जिसके लिए उनको नमो ऐप से जोड़ा जा रहा है। प्रवास का मुख्य ध्येय ये है कि भारत के गर्वित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसको युवाओं के बीच ले जाना और युवाओं को विकसित भारत संकल्प महाअभियान से जोड़ना। नव मतदाता भाग्य विधाता कार्यक्रम पूरे देश भर में युवा मोर्चा कर रहा है। इसी के तहत राजस्थान भरतपुर जिले में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मेरे भाई आदरणीय कृष्णकांत दुबे जी को पार्टी ने लगाया है। अभिषेक दुबे जी को पार्टी ने लगाया। बस्सी के तिलक पीजी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के निदेशक नारायण मीना ने छात्रों को स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया और कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसी क्रम में उपाचार्य डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने साहस को जैसे धारदार तलवार है विषय पर काव्य पाठ पर युवाओं को उत्साहित किया। महाविद्यालय में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और महाविद्यालय के निदेशक प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए। खबर ब्यावर जिले से है, जहां पोस्ट ऑफिस के 74 ब्रांच में पोस्ट मास्टरों को आधार कार्ड का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा सके। डाक अधीक्षक वीएस जैन ने बताया कि अब पोस्ट मास्टर प्रत्येक गांव और मोहल्लों में आधार कार्ड के अपडेशन का कार्य भी करेंगे। प्रशिक्षित बीपीएस राहुल कुमार ने एक बालिका का आधार कार्ड का बायोमेट्रिक फिटिंग भी कर दिया। इस दौरान उपस्थित बालिका के परिजनों ने बताया कि इस व्यवस्था से लोगों को राहत मिलेगी।
सर मेरा निवेदन ये था कि हमने भारतीय डाक विभाग में आईपीबी के माध्यम से CELC चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का कार्य प्रारंभ किया है, जिसके तहत जो 5 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं हैं उनका आधार हम घर पे जो हमारे मोबाइल पोस्टमैन है या जो शाखा डाकपाल है उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का आधार उनके घर पे ही बनाया जा सकता है। इसके लिए हमने ब्यावर मंडल में जो हमारे 208 शाखा डाकघर है उसमें से हमने अभी 74 शाखा डाकघरों का आधार एग्जाम पास कराया है और 74 जो शाखा डाकपाल है उक्त कार्य करने हेतु अधिकृत है। सर भारतीय डाक द्वारा ब्यावर मंडल के अंदर 74 ब्रांच पोस्टमास्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है व उनको प्रशिक्षण दिया गया है। इससे पहले हमारे द्वारा किन्हीं भी 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कार्ड नया बनाया जा रहा है, जिससे हम उनके घर घर जाके 5 साल छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल में जो नंबर अपडेट किए जा रहे हैं वो भी हम द्वारा किए जा सकते हैं, जिसमें लंबी कतार आधार सेंटर में होने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। तो क्या झुंझुनू जिले में चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चिरावा नगर पालिका ने चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाकर कई जगह छापेमारी की है। चिरावा नगर पालिका की ओर से अलग अलग टीमों का गठन कर दुकानों पर नकली ग्राहक भेजकर उनकी जांच करवाई गई। इसके बाद टीम प्रभारी कनिष्ठ अभियंता आकाश जांगीर, सफाई निरीक्षक नरेंद्र शेखावत, भंडार शाखा प्रभारी दीपक जांगीर, सदस्य मनोज जमादार, ड्राफ्टमैन नागेंद्र ने औचक निरीक्षण करते हुए मुख्य बाजार सहित कई जगहों पर कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने तकरीबन चाइनीज मांझे की 50 चरखियां भी जब्त की। नगर पालिका की कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। ये माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो जितनी भी दुकानें थोक या खुदरा विक्रेता हैं जिन पे चाइनीज मांझे जो इलीगल है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, चलती बाइक वालों के गले कट जाते हैं, किसी का होठ कट जाता है, जिसकी वजह से जो उस पर इलीगल बैन लगाया हुआ है, तो कलेक्टर साहब के आदेशानुसार एक हमारे यहाँ कमेटी का गठन किया गया। आज उस कमेटी के प्रभारी मैं था, जैन साहब थे, SI हमारे नरेंद्र जी SI साहब, ड्राफ्टमैन एंड स्टोर प्रभारी दीपक जी थे। झुंझुनू के रिको स्थित अन्नपूर्णा रसोई के कुछ लोगों ने थाने में कंप्लेन की है कि रोटियां बनाने का काम करने वाले एक युवती को दिन दहाड़े 8 से 10 युवक अपहरण करके ले गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस भी मामले की जांच करने लगी है, लेकिन यह घटना महज एक अफवाह निकली जब युवती खुद थाने पहुंची और अपहरण की सूचना देने वालों पर ही महिला ने बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुढ़ा थाने के केसरीपुरा गाँव में महिला का ससुराल है और वहां से एक महिला जो कि झुंझुनू के अन्नपूर्णा रसोई में काम करती है, उसे अपना घर दिखाने के बहाने झुंझुनू लाई थी। यहां पर उसको बंधक बनाकर रसोई में रोटियां बनवाने का काम करवाती थी। फिलहाल पीड़ित महिला ने गुढ़ा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जरिए टेलीफोन पुलिस थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि किसी महिला का अपहरण हो गया है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पता चला कि केसरीपुरा गांव गुड़ा इलाके के कोई आदमी हैं जो उस औरत को लेकर गए हैं। बाद में पता करने पर पता चला कि वो औरत जो थी वो अपनी मर्जी से गई थी। उसने गुड़ा थाने में जाकर के यहाँ रिको एरिया में जिन्होंने सूचना दी थी उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। खबर राजस्थान के रावत भाटा से है, जहां पर मानव ऊर्जा केंद्र विद्यालय क्रमांक 4 में उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने फिजिकल एजुकेशन के टीचर से शरीर को स्वस्थ रखने वाले योग मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके निर्देशन में योग किया। इस अवसर पर उपाचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत के युवाओं को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्यशील रहने की एक नई दिशा दिखाई थी। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ प्राचार्य मुकुंद देवधर, हेडमास्टर पवन कुमार और बाकी स्टाफ मौजूद रहे। उधर अलवर शहर में मोबाइल छीनने की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन बदमाश मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। ऐसा ही मामला अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पीड़ित पैदल बाजार में जा रहा था, तभी पीएसपी कंपनी के सामने एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और युवक से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। बदमाशों का एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। पीड़ित ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम रतिराम है, बड़ोदमी के पास में ढंड गांव का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे कल मैं यहाँ पर रेंट पे रहता हूँ मुंगस्का में। तो मैं कल किसी काम से मार्केट जा रहा था, तभी मैंने बस मोबाइल निकाला ही था कॉल करने के लिए जी के पास।
इतने में पीछे से 2 बंदे आए बाइक से और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में मकर संक्रांति पर श्री बंगाली बाबा के 54वें समाधि दिवस पर मेले का आयोजन किया गया था। सांसद दुष्यंत सिंह ने पूजा अर्चना कर मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। समारोह में सरपंच दीपा गौतम की अगुवाई में अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इससे पहले कस्बे के चतुर्भुज नाथ मंदिर में गाजे बाजे से दिव्य विमान के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, प्रधान शीला शर्मा, गौशाला अध्यक्ष महावीर गौतम, हिंदू धार्मिक आयोजन समिति अध्यक्ष नरेश सिंह नाथावत, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुमन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनूपगढ़ में जिप्सम की अवैध खनन की शिकायतों पर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और धांधु गांव के पास देसली और सतुरा के एचएम क्षेत्र में खनन की अधिकृत भूमि के साथ कृषि और वन विभाग की भूमि पर चल रहे खनन कार्यों का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर और एसपी ने जब देसली गांव में स्थित जिप्सम की एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो वहां मौके पर फैक्ट्री के स्टाफ इत्यादि का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने पर उपस्थित खनन विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। जालौर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भीनमाल में व्याख्याता की रिक्त पद भरने की मांग को लेकर शहरवासियों ने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट श्रवण ढाका ने बताया कि अगर समय रहते मांगों पर अमल नहीं किया गया तो विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला चढ़कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमने भीनमाल नगर के शहरवासियों के बैनर तले तहसीलदार साहब को माननीय जिला कलेक्टर और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग ये है कि भीनमाल शहर में एकमात्र सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शहर के 400 करीब विद्यार्थी हैं, लेकिन उसको प्रॉपर से व्याख्याता है, न लैब की सुविधा है, न कमरों की सुविधा है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द व्याख्याता और लैब की नियुक्ति कर और विद्यालय में उचित व्यवस्था कराएं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में मंदिरों और पूजा स्थलों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और न सिर्फ वहां धार्मिक कार्यक्रम हो रही है, साथ ही पूरे मंदिर प्रांगण की साफ सफाई और उनका रखरखाव भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज झारखंड महादेव मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे। बताते चले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन किसी कारणवश वो इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए। हनुमान चालीसा पाठ और झारखंड महादेव में विधिवत पूजा अर्चना के बाद राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए। राठौड़ ने कहा, करीब 550 साल बाद हम तैयार होकर आए हैं। रामलला की स्थापना जो कि 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। दुनिया के तमाम धर्म केंद्रों में से अयोध्या का राम मंदिर अपने आप में अनूठा बनने जा रहा है और न सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले अपितु हर धर्म के लोग इसको देखने भी आएंगे। उसी खुशी में राम राज्य स्थापित है पूरी देश के अंदर। उसी खुशी के अंदर पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार भी है और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे झोटवाड़ा के अंदर हम सभी श्रद्धालुओं ने आज से लेकर 22 जनवरी तक अलग अलग मंदिरों के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ कराने का हमने संकल्प करा है। उसकी आज शुरुआत झारखंड महादेव मंदिर से हुई है। मैं सभी आपके दर्शकों को, सभी मीडिया को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपके परिवार को सुख शांति दे, आप सबको मजबूती दे और हमें ये शक्ति दे कि हम अपने देश के लिए, हम इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ आगे काम कर सकें। राजस्थान में अक्सर देखा गया है कि जब भी सरकार के अंतिम कुछ महीने शेष होते हैं तभी राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अलग नाम से समिट करवाई जाती है। नवतेज टीवी ने भजनलाल सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से इस बारे में विशेष बातचीत की और उनसे जाना कि वर्तमान सरकार भी क्या आखिर तक इंतजार करेगी या अब की बार राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजन की प्रक्रिया कुछ ही महीनों में शुरू कर दी जाएगी। पिछली सरकार के समय भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए समिट का आयोजन करवाया था, जिसमें कई कंपनियों द्वारा राजस्थान में निवेश किया गया, लेकिन आज भी उनमें से कईयों पर या तो काम अधूरा है या शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे में वर्तमान सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा, उन अनुबंधों पर यह बताया नवतेज टीवी खास बातचीत करते हुए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। आइए आपको सुनाते हैं। ये सारा काम पे हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी मैं वाइब्रेंट गुजरात में गया था तो वहाँ इसी मकसद से हमें भेजा गया था कि हम
गुजरात में जो अच्छा हो रहा है उससे सीखें, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी लेकर आएँ। हमारे अधिकारी जो हैं वो वहाँ देखें किस तरह से पहले ही एक प्रेसिडेंस है, मतलब काम चल रहा है इस तरह से, तो उसको यहाँ पर अडॉप्ट करें। इस पे काम चल रहा है और जल्दी ही हम जो दिखता है आपको वो होता है समिट, लेकिन जो नहीं दिखता उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। वो समिट से पहले गुजरात में भी इस बार भी, मतलब 20 साल से हो रहा है उसके बावजूद भी इस बार भी 9 महीने उन्होंने तैयारी करी थी। उसी तरह हम अभी तैयारी करेंगे और हमें भी महीने लगेंगे उसके अंदर, लेकिन पूरी तैयारी करेंगे। सारा जो MOUs हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो पॉलिसीज़ को आसान करना है, जो उनके लिए वेलकम एक नेचर है, वो सारा शुरू हो जाएगा और एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सबको दिखाने के लिए एक साथ इकट्ठा करने के लिए वो एक समिट होगा जिसमें सारा एक एकत्रित होकर पूरे राजस्थान और देश को बताया जाएगा। सदियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि होने जा रहा है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन, जिसके साक्षी बनने न सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि दुनिया के कई देशों से लोग आ रहे हैं। पूरे देश में हम कह सकते हैं कि उत्सव का माहौल है। लेकिन इसी बीच एक खबर जिसे नवतेज टीवी ने आपको पहले भी रूबरू करवाया था। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया है और इसी बात का विरोध कांग्रेस के ही अंदर काफी देखा भी जा रहा है। इसी मुद्दे पर नवतेज टीवी ने भाजपा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी से खास बातचीत की। श्रवण बगड़ी जी हमारे साथ खड़े हैं। सर, 22 जनवरी वो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि आयोजन हो रहा है जिसका सदियों से लोग 5 सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। तमाम पार्टियों के पास में केंद्र सरकार द्वारा न्योता भेजा गया है, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा न्योता भेजा गया, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने इनकार कर दिया और इसका विरोध खुद कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। देखिए, सभी हिंदुस्तानियों की एक आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, और पिछले 500 सालों से एक लंबे अंतराल के बाद में इतने राम भक्तों की एक इच्छा पूर्ण हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से इस देश के अंदर, क्योंकि हम तो सौभाग्यशाली आज जितने भी लोग हैं कि रामलला के दर्शन कर रहे हैं और एक भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं और रामलला वहाँ 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो, सभी मंदिरों में आप देख रहे हैं कीर्तन भी होंगे, भजन भी होंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा। और एक माहौल जिस प्रकार से अयोध्या में जब श्री राम पधारे थे तो एक दीपावली का माहौल था, दीप जलाए गए थे, एक खुशी का माहौल पूरे देश के अंदर बना था। वो माहौल आज 22 जनवरी को, जब आने वाली 22 जनवरी जब रामलला मंदिर में विराजेंगे और पूरा देश खुश है, किसी भी जाति बिरादरी का कोई भी व्यक्ति हो, आज सबको संतुष्टि है कि 500 सालों के बाद सभी आस्था की सुनी गई है। और उसमें अगर कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस प्रकार की भावना किसी को नहीं रखनी चाहिए। किसी धर्म के प्रति दुर्भावना, सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए मात्र, उनकी और कोई उसमें नहीं है। लेकिन ये गलत है। सभी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक श्री राम है, इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। और जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, वो पछताएंगे और फिर उनको एहसास होगा इस चीज़ का। ये जनता जवाब देगी, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ श्रवण कुमार बगड़ी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम सिर्फ एक धर्म के नहीं है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, करोड़ों भारतवासियों की आस्था का केंद्र है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। न्यूज रूम लाइव की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।